ओके। तो यहाँ पर मैं एच डॉक में जाऊँगा, और एच डॉक में जाने के बाद ये हमने क्रेडिट करा था, और क्रेडिट के अंदर यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे हम, और उस फोल्डर वाले नाम, उस फोल्डर का नाम क्या रख देंगे हम, IMG क्रेडिट। ठीक है। और यहाँ पर से इसको हम क्या कर लेते हैं, अब ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ठीक है। तो ये VS कोड में ओपन हो जाए। ठीक है क्लास, VS कोड सब कुछ हो रहा है। आप चेक करें। ओके। सो यहाँ पर फास्टली हम काम करते हैं, ताकि अगर हमें टाइम मिल पाया तो देन हम आगे ऊपर कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर से सबसे पहले हम एक create.php। ठीक है। create.php के बाद हमारे पास index.php होती है, और index.php के बाद हमारे पास edit.php, तीन फाइलें होती हैं। ठीक है। एक जिसमें हम फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं, दूसरा जिसमें फॉर्म एडिट कर रहे होते हैं, और तीसरा जिसमें फॉर्म सॉरी हम डेटा शो करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक टेम्पलेट भी अगेन हम गूगल में से जाके ले लेंगे हम। जल्दी से कनेक्ट हो आप। 3718 वाली आईडी है। ओके, सब कुछ शो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप 5.0 सीडीएन लिंक। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि अगर हम सीडीएन लिंक को यूज़ करते हैं, और मिसाल के तौर पर ये मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल है कि हमें सीडीएन लिंक यूज़ करना चाहिए या इसकी फाइल्स को यूज़ करना चाहिए। बूटस्ट्रैप आप लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, लिंक के थ्रू। ठीक है। उसमें ये इशू होता है, कभी जैसे आपका नेट बंद हो गया, तो इंटरनेट जब बंद हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वो रन नहीं करती। ऐसी बात है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको इजी हल बताता हूँ। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पर इसकी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। एक इसके अंदर CSS की फाइल होती है, और एक होती है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो हम यहाँ पर जाएंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखें, तो यहाँ पर आप नीचे जाएं, और इससे नीचे जाएंगे आप, यहाँ पर आपके पास एक फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, कि डाउनलोड्स में जाएंगे आप। ठीक है। और डाउनलोड्स में जाने के बाद क्लास, यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है कंपाइल्ड CSS एंड JS। ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको बूटस्ट्रैप पढ़ा नहीं रहा, लेकिन साथ साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर नहीं पता तो। ठीक है। तो फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है। तो सिंपली हम इस फाइल को, मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके। तो मैं आपको यहाँ पर VS कोड ओपन करके दिखाता हूँ। सही है। अच्छा, VS कोड के अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर आ चुका है। वही फाइल फोल्डर मैंने डाउनलोड करा था, देन मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर आपके इस फोल्डर के अंदर लाके रख दिया इसको। ठीक है। अच्छा, देखें यहाँ पर इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं एसेट्स। ठीक है, हमारी एसेट्स हैं। और इन एसेट्स के अंदर हमारे पास देखें CSS की फाइल्स हैं बहुत सारी। ठीक है। तो सबसे पहले CSS की फाइल, यहाँ पर आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, अगेन बात कि आपने घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, आप इंडेक्स की फाइल में जाएं। ठीक है। और इंडेक्स की फाइल में जाने के बाद HTML:5 लिख दें आप। तो आपका देखें HTML5 का बॉयलर प्लेट आपकी ऐड हो जाएगी। या तो ये तरीका होता है, या तो आप यहाँ पर नॉट लगाएं और इंटर कर दें, तो ये भी आपका एक तरीका होता है। तो दोनों तरीके सेम है। ठीक है, आपने जो भी करना हो। तो अच्छा देखें, अब यहाँ पर इसके बाद हमने क्या करना है, एक फाइल लिंक करनी है यहाँ पर। लिंक
कॉलन सी एस एस। यहाँ पर देखें आपके पास स्टाइल डॉट सी एस एस आ जाती है, ठीक है। और आपको एक चीज पता है कि हम जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है वो कहाँ पर ऐड करते हैं, लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रिप्ट के बाद हम लिखते हैं एस आर सी सोर्स, कि हमने जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल करनी है उसकी सोर्स, मतलब सोर्स से मुराद वो है कहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास रेफरेंस आएगा एसेट्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज पता है कि हम किस फोल्डर के अंदर हैं, इमेज क्रेड के अंदर, और इमेज क्रेड के अंदर हमारे पास कौन सा फोल्डर है, एसेट्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसेट्स। देखें एसेट्स का फोल्डर आ गया। अच्छा, एसेट्स के फोल्डर के बाद यहाँ पर अगर मैं इधर जाऊं, आपके पास देखें सीएसएस इतनी सारी आ रही है, ठीक है। अच्छा, आपने इसमें सीएसएस कौन सी सेलेक्ट करनी है, आपने सीएसएस ये वाली सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा देखिए, बूटस्ट्रैप्स डॉट सी एस एस और बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पता है आप लोगों को, पढ़ा क्या है आप लोगों ने, टाइम जाया करा है, चले मैं बता देता हूँ। देखिए, मिन डॉट सी एस एस का मतलब ये होता है कि वहां पर मिनीफाइड सी एस एस होती है, क्या होती है वो, मिनीफाइड सी एस एस। अच्छा, मिनीफाइड सी एस एस में क्या डिफरेंस होता है, देखें, ये आपके पास बूटस्ट्रैप मिन डॉट सी एस एस है, देखें इसमें लाइन ब्रेक होते हुए जा रही है, सही है। लेकिन अगर मैं मिन डॉट सी एस एस ओपन करता हूँ, देखें, मिन डॉट सी एस एस सारी एक ही लाइन में जा रही है। तो मिनीफाइड का क्या मतलब होता है, कि अगर मिनीफाइड नहीं होता है कि जो आपके स्पेसिस होते हैं वो आपको स्पेसिस यहाँ पर ऐड नहीं करता या लाइन ब्रेक नहीं करता, उसी एक लाइन में आपका लिखते हुए जाता है, सही है। तो ये आपका मिनीफाइड, आपकी मर्जी मिनीफाइड ऐड करें, आपकी मर्जी यहाँ पर सी एस एस वाली ऐड करें, तो हम मोस्टली ये वाली यूज करते हैं तो इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ बूट स्ट्रैप, देखें, बूट स्ट्रैप डॉट सी एस एस, ठीक है। हमने ये बोला कि एसिड्स के अंदर बूट स्ट्रैप डॉट सी एस एस, हालांकि एसिड्स के अंदर हमारे पास फोल्डर होगा एक सी एस एस का, देन उसके अंदर होगा हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या है, बूट स्ट्रैप, सॉरी बूट, बूट स्ट्रैप डॉट सी एस एस आ गई फाइल, हम इसको एंटर कर देंगे, हमारी फाइल सेव हो गई। चलें, ये तो हो गया हमारा सी एस एस का। अब हमारा जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट कौन सी ऐड करनी है, अगेन वही बात, जावास्क्रिप्ट आपने या तो मिनीफाइड, मिनीफाइड में देखें सारा कोड एक ही लाइन में आ रहा है, सही है, यही कोड है। अगर मैं इसको, मैं अगर इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, ये देखें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करा, यहाँ पर क्योंकि टाइप इसकी क्या है, फॉर्मेट क्यों नहीं हुआ, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमने मेन डॉट सी एस एस लिखा हुआ है, ठीक है। आप जो भी चीज लिखेंगे वो सारी एक लाइन के अंदर लिखेंगे, सही है। तो मैं यहाँ पर जेएस यूज कर रहा हूँ, बूट स्ट्रैप डॉट जेएस। यहाँ पर मैं इधर गया, और यहाँ पर मैं क्या सबसे पहले क्या रेफरेंस दूंगा, एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप स्लैश लगा दें, आपकी मर्जी। एसेट्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, जेएस। अच्छा, आईडी कहाँ है, तो इसमें आईडी तो इंटर करें ना, बगैर आईडी के इंटर नहीं करूंगा, कैंसिल करें इसको। जेएस के अंदर हमारे पास कौन सी है, बूट स्ट्रैप डॉट जेएस, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, सेव करने के बाद क्लास मैंने अब इसको रन करना है, ठीक है। तो रन करने के लिए हम ऐसा करते हैं, अगेन यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर आते हैं, और क्रोम ब्राउजर के ऊपर आने के बाद उससे भी पहले हम जैम को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं से जैम को स्टार्ट कर लेता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस दूंगा। अब यहाँ पर ऊप के फोल्डर में जा रहे हैं, नहीं, हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया था इमेज क्रड करके, ठीक है। अब इसको मैं एंटर करूंगा, देखें आपका ओपन हो गया। तो अच्छा, ये ओपन कौन सी फाइल हो रही है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे, इंडेक्स की, ठीक है। क्योंकि आपको चीज पता है कि नॉर्मली जो कॉमन फाइल जो होती है, अगर आप कोई भी यहाँ पर फाइल का रेफरेंस नहीं देते तो आपकी इंडेक्स वाली फाइल ओपन होती है, सही है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपने इंडेक्स वाली फाइल बनाई हुई नहीं है, तब क्या होगा, तब आपको फोल्डर का स्ट्रक्चर दे देगा। देख, स्ट्रक्चर आपको पता है, जिस तरीके से डायरेक्टरी देता है उसकी, इसके इस फाइल के अंदर ये फाइल्स हैं, ठीक है, तो इस तरीके से देगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने अब बूट स्ट्रैप चेक करनी है, क्लास चल रही है या नहीं चल रही। तो मैं यहाँ पर बूट बूट स्ट्रैप की क्लासेस ऐड करता हूँ, डॉट टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। और मैं इसके अंदर दे देता हूँ हेलो एप टैग, सही है। मैंने इसको यहाँ पर सेव करा, और सेव करने के बाद क्लास, मैं यहाँ पर इसका आउटपुट आके देखता हूँ कि मैं आउटपुट इसका क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या ऐड हुआ है, नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिंक में स्टाइल शीट ऐड करा, ठीक है। स्टाइल शीट के अंदर हमने यहाँ पर एसिड्स के अंदर सी एस एस और
CSS के अंदर आपके पास, हाँ आपकी CSS तो यही है। ओके, तो यहाँ पर से मैं कर देता हूँ कि बीजी डेंजर तो है यहाँ पर क्लास, तो यहाँ पर हमने बीजी करके देखते हैं, या एक मिनट, टैक्स सेंटर नहीं हुआ यहाँ पर। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से स्लैश हटा देंगे, इधर से भी और इधर से भी हटा देंगे स्लैश। ठीक है। जेएस के अंदर क्या थी? बूटस्ट्रैप डॉट जेएस थी, क्या थी? ओके, यही थी। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। आपका टेक्स्ट तो आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है। लेकिन ये स्टाइल चेंज करना हमारा पर्पस नहीं है, हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट, सॉरी, डेंजर। ठीक है, और टेक्स्ट डेंजर लिखने के बाद क्लास, मैं यहाँ पर से आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जो हमारे पास आउटपुट की आ रही है। आ गया। हमने वो स्लैश दिए हुए थे, स्लैश की वजह से मसले कर रहा था, तो स्लैश आपको देने की जरूरत नहीं है। सही है। तो ये तो देखें आपके पास हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा क्लास? इससे फायदा ये होगा कि आपकी मिसाल के तौर पर अगर इन केस कोई बूटस्ट्रैप की वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाती है, या कोई मसले मसाइल आते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, तो आपकी यहाँ से बूटस्ट्रैप डिस्टर्ब होगी। ठीक है, आपकी वेबसाइट लोड लेने में टाइम लगाएगी। लेकिन अगर आप उनकी फाइल्स को डाउनलोड करके यहाँ पर अपने पास रख लेते हैं, तो आपका, मैं बोलता हूँ कि लोड टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइल आपके पास है, तो आपकी जो नॉर्मली रन करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से था। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब मसला ये है कि हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, डिव डॉट, या डिव ना भी लिखें तो सिर्फ डॉट कंटेनर लिखें तो आपको किसमें लेगा, डिव में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम रॉ ऐड करते हैं, रॉ ऐड करने के बाद डॉट कॉल एम डी 8 ऐड कर लेंगे, और डॉट बॉर्डर, और अगेन डॉट बॉर्डर डेंजर। ठीक है, ये शॉर्टकट की तो सबको पता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं फॉर्म ऐड करता हूँ, फॉर्म की टाइप क्या होगी हमारे पास, पोस्ट। ठीक है। अच्छा, वो आगे बताता हूँ, एक मिनट रुकें। उसके बाद देखें, यहाँ पर हम ऐड करते हैं चीज़ें क्या, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम ऐड करते हैं लेबल डॉट फॉर्म लेबल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने फील्ड्स कितनी ऐड करनी है वो हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक लिख देता हूँ, रीडमी डॉट एम डी। ठीक है, ये हमारे पास एक मीट की एमडी की फाइल है। ठीक है, तो ये इस फाइल में ये होता है कि हम कोड वगैरह नहीं लिखते, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह हमने लिखनी हो तो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्लास के, यहाँ पर मैंने हैश लगाया, हैश कहाँ है, हैश किधर गया, हैश कहाँ पर होता है क्लास की, बोल के 3 पे होता है ना, तो ये 3 पे ये साइन क्यों दे रहा है, एक मिनट रुके, यहाँ पर यूके वाली सेलेक्ट हुई हुई है, ये मसले करता है इसमें ना, हैश। ठीक है, अब हैश के बाद असल असल में मसला है कि मेरा जो कीबोर्ड है ना उसका फॉर्मेट यूके वाला फॉर्मेट है, तो यूएस वाला जो नॉर्मल चलता है वो है नहीं इसके अंदर ना, तो थोड़े से मसले मसाइल आते हैं, लेकिन भारत, यहाँ पर हम टोटल लिख लेते हैं कि, ठीक है। अब फील्ड्स हमारे पास क्लास क्या क्या होंगी, मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट फील्ड है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम फील्ड्स लिखते हैं, फील्ड्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमने यहाँ पर ऐड करना है नेम, सॉरी, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट का नेम होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं। अच्छा, प्राइस किस तरीके से होते हैं, एक आपके प्राइस होते हैं सेल्स प्राइस, और दूसरे प्राइस कौन से होते हैं आपके, रिटेल प्राइस, या हाँ चलें रिटेल प्राइस ले लें। एक आपके होते हैं रिटेल प्राइस, और एक आपके होते हैं सेल्स प्राइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और क्या होता है, प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट की इमेज।
ठीक है। तो ये मेन है हमारे पास जो हम इमेज का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक हैश स्टैरिक भी लगा देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। ये तो आपको सबको आता है ऐड करना है, सही है, लेकिन ये न्यू है तो हम ये इसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम अब हम क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर हम जाते हैं कौन सी फाइल पे बना रहे थे हम, इंडेक्स वाली में। तो ये हमारा इंडेक्स के लिए नहीं होगा, ये हमारा क्रिएट के लिए होगा, ठीक है। जो फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म क्रिएट में मिलता है। तो यहाँ पर फॉर्म लेबल करेंगे और इसके लिए अब हमारे पास फील्ड कितनी है। वालेकुम सलाम, इतनी लेट। ओके क्लास, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, एक दो तीन चार पांच और छः, ठीक है। तो फॉर्म लेबल के बाद क्लास यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपके पास 6 फॉर्म लेबल्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पर से मैं इसको, जल्दी बैठें जल्दी, शाबाश, मीटिंग कनेक्ट करें। क्यों, क्या करना है, ऑन नहीं है, करें ऑन, जल्दी जल्दी। इसको हटा दें, क्या नाम है आपका, हमारे इसको उठा के वहाँ पीछे रखते हैं। इसको आगे कर लें, हमारे इसको आगे करें। एक काम करो, सुनो सुनो, मुश्ताक को बुला के लाओ, छोड़ दो, ये आप लोग से नहीं होगा, फजूल में खराब हो गया तो फिर, वो खराब है तो वो खराब से ही खुद करके देंगे ना, आप अगर खराब को और खराब करेंगे तो फिर आपको क्या पता। पेनल्टी, कैसी कैसी पेनल्टी कैमरा में देख रहे हैं। क्या मसला क्या है, एक काम करो, जाओ बुला के, मुश्ताक को बुला के जल्दी शाम। आपको बोल रहा हूँ, क्या नाम है लास्ट में, आपका क्या नाम है, मुश्ताक नाम है आपका। जाओ जल्दी, जाओ बुला के आओ। आप इनमें से शेयर कर लें हमारे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने कितने लेबल्स ऐड करें, 6 लेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर लेबल्स को हम अरेंज कर लेंगे और ये हमारे पास लेबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट में प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और देन हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट, देख लेते हैं हम, प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, ठीक है। तो रिटेल प्राइस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सेल्स प्राइस, ठीक है। अच्छा, सेल्स प्राइस के बाद हमारे पास क्या है, और डिस्क्रिप्शन लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट शॉर्ट, ये शॉर्ट फॉर्म होती है डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट इमेज, सही है। अच्छा, ये चीज ऐड करने के बाद अब लेबल के बाद हमारे पास इनपुट ऐड होता है, तो इनपुट की हमारे पास यहाँ पर टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसको फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पर अभी फॉर फॉर का कॉन्सेप्ट रिमूव कर दें, बाद में बताऊंगा आपको, ऐसे टाइम होने लग जाएगा, फॉर्म में हमने आईडी की जगह इसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें नेम दे देता हूँ कि प्रोडक्ट नेम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। यही चीज़ को मैं अगेन कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद क्लास यहाँ पर लाके पेस्ट करूंगा। और इसकी टाइप यहाँ पर क्या रखेंगे, प्राइस की हमारे पास क्या होती है, नंबर, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, ठीक है। पी शॉर्ट फॉर्म है, रिटेल आर भी शॉर्ट फॉर्म है, और प्राइस हमने आगे लिख दिया। और इसी के बाद अगेन इसी को कॉपी कर लेंगे हम, कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और ये आपका सेल्स प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा, सेल्स प्राइस के बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन किसमें लिखी जाती है, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट,
टेक्स्ट यूज करते हैं। इनपुट की जगह एक और चीज यूज होती है यहाँ पर, वो होती है आपके पास टेक्स्ट एरिया। ठीक है। टेक्स्ट एरिया के अंदर आपने यहाँ पर क्या करना होता, क्या आप यहाँ पर से एक क्लास दे दें अगेन, सॉरी, एक मिनट रुके, टेक्स्ट एरिया डॉट फॉर्म कंट्रोल। ठीक है। और यहाँ पर नेम दे दें हम के प्रोडक्ट, सॉरी, पी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसी तरीके से इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर पेस्ट कर दें, और इसमें क्या आएगा आपके पास, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, तो एस की जगह एल कर देंगे हम। और अगेन यहाँ पर हमने क्या, एक इनपुट ऐड करना है जिसमें हमने इमेज लेनी है। आप इमेज लेते वक्त हमारे पास क्लास, हमारे पास जो टाइप रहेगी हम वो हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, इमेज। ठीक है। इनपुट की टाइप जो है, जो होगी, वो क्या होगी, टेक्स्ट, इमेज नहीं, फाइल। क्या होगी हमारे पास, फाइल। तो यहाँ पर टेक्स्ट की जगह हम फाइल कर देंगे, और पी नेम की जगह हम क्या कर देंगे, आईएमजी। ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पर एक बटन ऐड करेंगे, बटन की टाइप हमारे पास, सॉरी, बटन कॉलन सबमिट डॉट बीटीएन, सॉरी, डॉट बीटीएन सक्सेस। ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे इसको सबमिट। ठीक है, ये इजी है। उसके बाद फॉर्म का है हमारे पास, फॉर्म फॉर्म ये रहा। ठीक है। अब मेथड में हम क्या करेंगे, मेथड में हम अगेन मेथड देंगे क्रिएट एक्शन डॉट पीएचपी। ठीक है। अच्छा, इमेज, इमेज के लिए ना यहाँ पर आपको एक और चीज ऐड करनी पड़ती है, इनक्रिप्ट टाइप, ई एन, सॉरी, ई एन इंक टाइप, इनक्रिप्ट टाइप। ठीक है। और इनक्रिप्ट टाइप पे आपने लिखना होता है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप इमेज को अपलोड करेंगे तो इमेज को अपलोड करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना होगा कि फॉर्म के अंदर ये चीज लाजमी लिखी हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इधर दे भी देता हूँ कि आपने ये चीज लाजमी लिखनी है, फॉर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद क्लास यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो हमारे पास, क्योंकि हमें क्रिएट डॉट पीएचपी पे जाना है, तो क्रिएट डॉट पीएचपी पे जाएंगे। तो ये देखिए, कुछ हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्म बेसिक सा बन के आ गया। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी और डिजाइनिंग वगैरह लगा देते हैं यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं, कंटेनर में ना हम M5 करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देते हैं हम D डैश ब्लॉक और M डैश ऑटो। ठीक है। तो ये कुछ आई थिंक हो तो गया सेंटर में, लेकिन इसमें मसला क्या आ रहा है हमारे पास, कि इसका थोड़ा साइज वगैरह छोटा हो गया। तो इसके साइज को हम कर लेते हैं, एक मिनट रुकें, यहाँ पर मैं लिख दूंगा W-75। सेव करते हैं इसको हम। ओके, तो एक मिनट रुकें, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। एलिमेंट्स पे जाऊंगा, और एक मिनट, कंटेनर के, तो यहाँ पर आप ऐसा करें, रॉ की विड्थ करते हैं 100, इसको यहाँ से हटा दें। ठीक है। तो इसके लिए पता है आपने क्या करना है, इसके लिए आपने, रॉ भी आपका एक डिस्प्ले फ्लेक्स ही होता है। ठीक है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि, देखें अभी तो नॉर्मल यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इधर कोड में आते हैं, एक मिनट में लिख लूँ फिर आपको दिखाता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर
हो गया सेंटर में। ठीक है। तो हमारे पास जो ये रॉ होती है ना, ये देखें, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास रॉ के अंदर यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। तो यहाँ पर रॉ भी आपकी क्या होती है, डिस्प्ले फ्लेक्स ही होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, लेकिन हम इसके अंदर अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर VS कोड में अगेन जाते हैं, और क्लास यहाँ पर जाने के बाद हम इसके अंदर एक हेडिंग लिख देंगे कि क्रिएट क्रिएट फॉर्म। और इस क्रिएट फॉर्म को हम ले लेंगे h3 डॉट टेक्स्ट प्राइमरी के अंदर। ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया इसको। अच्छा, ऐड करने के बाद यहाँ पर से हमने इसको रिफ्रेश करना है आके, तो आई थिंक ये हमारा ऐड होगा यहाँ पर। और यहाँ पर से इसका बॉर्डर जो मैंने दिया है डेंजर, तो डेंजर हम हटा देंगे, नॉर्मल जो इसका बॉर्डर होगा वही आएगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ देने के बाद हम इसके पैडिंग भी देते हैं अंदर से, तो पैडिंग दे देंगे 2। ठीक है। और पैडिंग देने के बाद यहाँ पर से हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मार्जिन MY3। ठीक है। और यहाँ पर से अब ऐड कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो। भाई साहब मार्जिन कम होगा। जी। M MY Y मार्जिन Y एक्सिस में होता है, टॉप बॉटम पे होता है। ठीक है। तो वो बॉटम तो हाँ। लेफ्ट साइड में लेफ्ट राइट में MX। सिंगल सिंगल देना हो तो नहीं होता। किसमें? सिंगल सिंगल देना। सिंगल सिंगल तो सिंगल में भी होता है। सिंगल के लिए देखें MS करना पड़ता है, M स्टार्ट होगा, और ME का क्या मतलब होगा, M एंड। ठीक है। तो एंड का क्या मतलब होगा, राइट साइड से, और आपका S का मतलब जो होगा स्टार्ट, जो स्टार्ट हो रहा है आपका कहाँ से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, वो लेफ्ट से मारना है। टॉप बॉटम से भी बताया ना, टॉप के लिए आपने MX यूज करना है और MY यूज करना है। ठीक है। और अगर वैसे आपने टॉप से देना है, सिंगल टॉप से, तो MT यूज करेंगे आप। सही है। मार्जिन टॉप, हाँ ठीक है। और MB मार्जिन बॉटम। ठीक है। तो ये कुछ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर से मैं M- ऑटो करता हूँ, तो मार्जिन ऑटो का क्या होगा कि ये आपका जो बटन होगा वो सेंटर में आ जाएगा, देखें कुछ इस तरीके से। ठीक है। देखें कुछ ये फॉर्म बन गया एक बेसिक सा। अब यहाँ पर देखें, जाहिर सी बात है हमारे पास ये अभी है नहीं, क्योंकि हमने ये फाइल बनाई नहीं है। तो यहाँ पर हम एक फाइल बना लेंगे, क्रिएट एक्शन.php। अच्छा, उससे भी पहले हमने एक और चीज बनानी होगी। स्क्रीन एक मिनट रुकना, शो रही है स्क्रीन। ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली createaction.php के नाम से, क्योंकि मैंने उस फाइल के अंदर जो अपना डेटा होगा गेट करना होगा, ऐसे ही है। गेट करके और कहाँ पर सेट करना होगा, डेटाबेस के अंदर। सही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे dbconnection.php। ठीक है। ये मैंने फाइल बना ली। अच्छा, फाइल बनाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले वही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल होती है वो सारी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर से हमने सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, क्या होता है हमारे पास, कनेक्शन इक्वल्स टू माई एसक्यूएलआई माई एसक्यूएलआई कनेक्ट। और माई एसक्यूएलआई कनेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या दी जाती है हमें, होस्ट। तो हमारा होस्ट कौन सा है, लोकल लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, हम्म, रिलेशन रिलेशन। बहुत अच्छी बात। रेफरेंस। रेफरेंस। ठीक है। आगे, ये होता है आप लोगों की प्रैक्टिस। सही है। तो यहाँ पर यूजर नेम आएगा रूट। सही है। उसके बाद पासवर्ड ब्लैंक आएगा, उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, डेटाबेस। तो डेटाबेस हम यूज करेंगे, एक मिनट रुके, मैं आपको यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा डेटाबेस हम यूज करेंगे। तो हमारा यही चीजों से आपका पता चलता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही है। ये तो एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ठीक है। तो यहाँ पर से मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ कौन सी, सॉरी कौन सी हमने डेटाबेस, आई थिंक आप लोगों की बैच के नाम से बनाया था मैंने कोई। एक दफा देख लेते हैं। रोहित, चीजें समझ आ रही है ना? अच्छी बात है, आनी चाहिए। अगर ये आज कंप्लीट नहीं होता तो एतवार वाले दिन, संडे वाले दिन, ये जो अभी संडे आ रहा है, तो इस संडे में आप लोगों की एक मीटिंग कंडक्ट करूंगा ऑनलाइन जूम के ऊपर। और
उस पे जो एब्सेंट होगा ना, ट्यूसडे वाले दिन की उसकी प्रेजेंट नहीं लगेगी। भले आप आ भी जाएं, मैं नहीं लगाऊंगा। किराया तुम्हारा पड़ा है। नहीं, अगर रह जाता है तो तब की बात कर रहा हूँ। ये वो आपको थोड़ी करवाया था मैंने। क्रेडिट मैंने आपको करवाया था। कौन सा वाला करवाया था? नॉर्मल क्रेडिट करवाया था, ये इमेज क्रेडिट करवा रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि पहले आप नॉर्मल डेटा को सबमिट कर रहे थे और गेट कर रहे थे, अब इमेज के थ्रू आप गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा डेटाबेस ऐड हो गया। सॉरी, लोकल होस्ट पेज पे मैं एडमिन ओपन हो गया। उसके बाद देखिए आपके पास डेटाबेस का क्या नाम है, 2409T4, और उसके बाद //db, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके लिख दूंगा 2409T4 DB, ठीक है। और टी आई थिंक स्मॉल था। सेव कर लिया मैंने। बीच में जाएगा रूट के बाद। पासवर्ड था ना, ब्लैंक होगा पासवर्ड। हो गया। अब इसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं भाई कि अगर कनेक्शन आपका सक्सेसफुल होता है तब होगा जब ये इस तरीके से लिखते हैं। नॉट लगा दी, इसका क्या मतलब है, अगर कनेक्शन कनेक्ट नहीं होता तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई, इको कर देंगे हम। और इको के अंदर हम दे देंगे कि एरर। अब एरर जो आपको एक्चुअल एरर चाहिए कि एक्चुअल एरर आ क्या रहा है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है माई एसक्यूएल आई कनेक्ट एरर। यही है या कोई और सा है, एक मिनट देख लेते हैं। माई एसक्यूएल आई कनेक्ट एरर, ठीक है, तो यही वाला है। और अगर इवेंट के अगर कोई हमारे पास एरर नहीं आता तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि हमारे पास कनेक्ट हो गया है, सही है। तो यहाँ पर से मैं क्रिएट एक्शन पे जाऊंगा। क्रिएट एक्शन पे जाने के बाद क्लास, यहाँ पर मैं पीएचपी का टैग ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने एक चीज यूज करी थी, क्या यूज करी थी, इंक्लूड। ऐसी है। इंक्लूड में हमने क्या दिया था, फाइल का नेम। अब फाइल कौन सी है हमारे पास, डीबी। ये मैं यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ, तो बताएगा मुझे। अरे मैं जल्दी बताएं। ये क्लास, ये मैंने यहाँ पर क्यों दिया इंक्लूड। थ्रेड की प्रैक्टिस करी होगी ना आप लोगों ने। सबमिट सबने कर दिया ना। जी क्लास, कुछ पूछा है मैंने। रोहित, कर दिया सबमिट थ्रेड वाला काम। तबीयत खराब है, कर दूंगा, अच्छा। हमारा आप लोगों ने, किसी ने भी नहीं करा ना। अरीबा आपने कर दिया। चले मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा देखें, अब यहाँ पर क्या करना है हमने क्लास के, हमने ये करना है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ करी थी हमने, यहाँ पर ये जो हमने इंक्लूड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूड का इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने अगर कोई फाइल लिंक करवानी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमने ये वाली फाइल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। अब वहां पर जो मैं क्लास की बात नहीं कर रहा लेकिन आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इनहेरिटेंस से क्या होता है कि अगर आप पेरेंट क्लास को चाइल्ड के अंदर इनहेरिट करते हैं तो पेरेंट वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आप चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ऐसी है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जब आप फाइल को लिंक कर रहे हैं तो फाइल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इस पीएचपी के टैग के अंदर, सही है। अच्छा देखिए, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि डेटा किस तरीके से सबमिट होगा, ठीक है। तो डेटा सबमिट करने के लिए सबसे पहले हम एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर जो आ रही है वो हमारे पास क्या हो, पोस्ट, ठीक है। जाहिर सी बात है पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को हम गेट करेंगे, ऐसी है ना। पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को अगर हमारे पास आ रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर पोस्ट के अंदर हमारे पास एक वैल्यू है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, पी नेम, ठीक है। और मैं इसको क्या कर लूंगा, इको। अच्छा, इको करके अब चेक भी कर लेते हैं कि क्लास एक्चुअल में वो चल भी रहा है या नहीं। सही है। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि आईफोन,
सबमिट करता हूँ, अभी क्या बोल रहा है, अनडिफाइन एरे पोस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्यों एरर दे रहा है, ये लाइन नंबर 3 के ऊपर एरर दे रहा है। तो रिक्वेस्ट के अंदर पोस्ट ओके, और एक मिनट। तो आपका ये जो मसला है, ओके। तो यहाँ पर आपका ये इशू है कि, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं पोस्ट की जगह, यहाँ पर आपके पास एक होता है, हाँ, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद मेथड आई थिंक, देख लेते हैं मेथड। और अगर आपके पास जो भी रिक्वेस्ट मेथड है वो आपके पास आ रहा है, अगर इसमें पोस्ट में, तो एक मिनट आप देख लेते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिक्वेस्ट मेथड अनडिफाइन एरे की, एक मिनट को, अगेन यहाँ पर रिफ्रेश करा, मैंने लिखा आई फोन, सबमिट करता हूँ इसको। तो अनडिफाइन एरे की रिक्वेस्ट मेथड को बोल रहा है, एक मिनट रुको। तो ओके, ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये करी है कि हमने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे हैं डॉलर रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो डॉलर रिक्वेस्ट की जगह हम एक अगेन एक और वेरिएबल यूज करते हैं ग्लोबल, जिसका नाम है हमारे पास सर्वर, सही है। तो सर्वर के अंदर से हमारे पास अगर कोई रिक्वेस्ट मेथड आ रहा है और जो कि वो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, तो देन हमें यहाँ पर शो करे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्लास, इधर जाते हैं आउटपुट में, रिफ्रेश करता हूँ, आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारे पास अभी एक डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये चीज चेक कर ली कि हमारा फॉर्म से डेटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, फॉर्म से तो आपके पास डेटा आ रहा है, लेकिन हमने डेटा सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास यहाँ पर हम लिख देंगे डॉलर नेम, और डॉलर नेम के अंदर हम डॉलर पोस्ट के थ्रू क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, टी डॉट नेम, ठीक है। जो भी हमारा नेम आ रहा होगा पोस्ट में से, वो हमारा कौन से वेरिएबल में सेव हो जाएगा, नेम के, ठीक है। अब नेम के बाद हमारे पास क्या था, देख लेते हैं यहाँ पर जाके क्रिएट के अंदर। तो नेम के बाद हमारे पास था क्लास रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस का ये टैग कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट रिटेल